नॉर्थ रहेगा, राइट हैंड में साउथ रहेगा, दक्षिण दिशा। ये तो जानते हैं। वैसे पश्चिम में कर लेंगे, जब सूर्य अस्त होगा, सूर्य अस्त होता है तो जो सामने दिशा रहेगी वो पश्चिम रहेगी, जो पीछे रहेगी पूर्व रहेगी। राइट हैंड की तरफ उत्तर दिशा रहेगी, लेफ्ट हैंड की तरफ दक्षिण दिशा रहेगी। ये तो जानते हैं। अब इसमें क्या बताएं, इसमें कुछ थ्योरिकल है ही नहीं। सीधा देखते हैं सवाल। सवाल लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग भी लिख लीजिए। देखिए, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। बातचीत के समय बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। दयाल की परछाई, दयाल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन बातचीत में दयाल की परछाई किधर बनती है? अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। तो बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। तो बताइए दयाल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है आपसे। देखिए, सूर्योदय के समय, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो बताइए दयाल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। समझ लेते हैं। सूर्योदय, सूर्य है, बाकायदे ढंग से समझिए, नहीं तो आएगा नहीं, ऊपर ऊपर ही जाएगा। ये सूर्य हो गए। सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अजय हो गया, अजय दयाल।
एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर, बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। दोनों की परछाई इधर बनेगी। अजय की परछाई, देखिए बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। अब यहाँ पे हाँ समझ लीजिए, बहुत बारीकी है। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की, मतलब दयाल की परछाई इसके दाएं हाथ की ओर बनेगी। बातचीत दयाल इधर खड़ा रहेगा, सामने खड़ा रहेगा अजय। इधर से अगर दयाल देखा जाए तो दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर नहीं बनेगी, ये बाएं हाथ की ओर बनेगी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे दयाल रहेगा, दयाल यहाँ पे रहेगा, अजय यहाँ पे रहेगा। अजय, देखिए ये अजय हो गया, ये दयाल हो गया। अब देखिए बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बने, दयाल की परछाई अजय के अजय एक दूसरे जब बातचीत करेंगे एक दूसरे के सामने खड़े होकर ऐसे बात करेंगे। अजय इधर इस साइड मुंह किया है और दयाल मेरी साइड समझ लीजिए मुंह किया है। तो दयाल की जो परछाई रहेगी तो मेरे दाएं हाथ में समझ लीजिए मैं अजय हूँ, मेरे दाएं हाथ की ओर बनेगी। तो यहाँ पे सही है इतना। दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बन रही है, इसकी परछाई इसके दाएं हाथ की ओर बनेगी, ऐसे रहेगा तो इस साइड बनेगी। सही बात है। तो बताइए दयाल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। दयाल ये किस दिशा की ओर इधर किए हुए हैं मुंह, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम। पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए हैं, पश्चिम दिशा मुंह किए हैं। देखिए कितना इजी है। सॉरी सॉरी सॉरी, रुकिए रुकिए, गलत हो गया यहाँ पे। हाँ हाँ रुकिए रुकिए, देख रहा हूँ। अच्छा देखिए गलत ये कहाँ हुआ, ये ग्राफ है, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, पूर्व यहाँ पे होता है ना, पूर्व पश्चिम, पूर्व यहाँ पे होता है। तो क्या होगा, सूर्य यहाँ पे उदय होगा। क्या समझे, मैंने ऊपर ऐसे बनाया था, ऐसे करके यहाँ अजय और दयाल किया करते उत्तर दिशा में हो गए, ये नहीं होगा। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है ना, तो यहाँ पे सूर्य अगर उदय होगा ऐसे, तो अजय और दया ये क्या है, ये समझ लेते हैं, अजय है, अजय है, ये क्या है, दयाल है। समझ लेते हैं, ये व्यक्ति दयाल है, ये व्यक्ति अजय है, इतना समझ लेते हैं। तो बातचीत के समय अब देखते हैं, बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बन रही है। दयाल की परछाई, इसकी परछाई एक ऐसे खड़ा है, एक ऐसे खड़ा है, सामने वाले की परछाई मेरे दाएं हाथ की ओर बनेगी। यहाँ पे देख लेते हैं, अजय और दयाल एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बन रही है, सही है। तो दयाल किस दिशा में मुंह किया हुआ है, ये इधर मुंह किया हुआ है, ये इधर मुंह किया हुआ है। तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। तो ये किस दिशा में, इसका आंसर क्या होगा, किस दिशा में मुंह किया हुआ है, उत्तर दिशा, ऐसे होगा, उत्तर दिशा। यहाँ पे नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए। हाँ हाँ सही, अब सही है।
अच्छा, घड़ी घड़ी के लिए भी आप लोगों को बताते हैं, घड़ी वाली सवाल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए डिलीट करते हैं। चलिए अब क्या देखते हैं, जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो। डी हमारा कौन सा है? जब दिशाएं यार मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, आप लोग बोलते हो क्लियर दिखता नहीं। जब दिशाएं घड़ी पर जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो। इसमें क्या होगा, इसमें पूछा जाएगा कितने बजकर इतने मिनट पर घंटे वाली सुई इतनी इतनी है, तो मिनट वाली सुई, मतलब घंटे वाली सुई इस दिशा में है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में रहेगी। या पूछ लेगा मिनट वाली सुई इस दिशा में है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में रहेगी। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जब दिशाएं घड़ी पर आधारित हो। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके भी देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन से ही आपको बेटर समझ में आएगा, थ्योरी कुछ है ही नहीं, थ्योरी इसमें क्या बताएंगे आपको। इसमें देखिए क्वेश्चन, घड़ी में 9:15 बजे हैं, बजे हों, घड़ी में 9:15 बजे हों तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो, तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, समझ लीजिए। यहाँ पे एक हमारी घड़ी है, ऐसे होती है ना, यहाँ पे 12, 3, 6, 9, यहाँ पे 1, 2 समझ लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगा, एक यहाँ समझ लें, 2 यहाँ पे, 3, 4, 5,
7, 8, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। नहीं, ये 9 तो पहले ही है, ये 11, 10 हो गया, ये 11। ये यहाँ घड़ी का वो बिंदु देख लेते हैं। घड़ी में 9:15 बजे हैं। 9:15 मतलब 9 बज, घंटे वाली सुई कहाँ है? ये सुई कौन सी है? घंटे वाली, घंटे वाली सुई। 9:15, 5, 10, 15। ये सुई कौन सी है? ये एकदम, हालांकि ये एकदम सीधी रहेगी, यहाँ पे ये भी रहेगी, लेकिन बनाने में थोड़ा ये लाइनिंग मिस्टेक हो गया। तो ये 15, ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई। 9:15 था। घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है, ये तो जाहिर बात है, इस दिशा में, पश्चिम दिशा में है घंटे वाली सुई। 9:15 बजे हैं, तो ये घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? मिनट वाली सुई किस दिशा में है, बताइए। मिनट वाली सुई किस दिशा में है? हाँ हाँ बोलिए। बिल्कुल सही है, मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। हो गया, आपकी सवाल हो गई। मिनट वाली सुई किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। आपसे यही पूछा था कि घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में होगी। नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, ये MCQ है। चलिए मैं डिलीट करता हूँ इसको। एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, उसके बाद आप लोग खुद कीजिए प्रैक्टिस। जो ना समझ में आए आप उससे पूछिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 8598580359। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप इस पे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सुनिए क्वेश्चन, सुनिए आप लोग, चाहे तो नोट कीजिए। एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? वाह क्या क्वेश्चन, इसमें दिमाग समझ में आएगा। चलिए लगाइए तो दिमाग इसमें।
एक घड़ी इस प्रकार रखी है, लेकिन मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई कहाँ है? इसकी उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में है। तो दोपहर 31 तो दोपहर 1:30 बजे क्या पूछा है? इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? बजे इसकी घंटे वाली सुई इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? बताइए जरा। क्वेश्चन मजेदार है, एक बार देखिए, फिर आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ क्वेश्चन मजेदार है। चलिए इसको चालू कीजिए, एक बार तो देखिए, तो गौर से बोल क्या रहा है, देखिए गौर से। चलिए मैं कुछ बना भी देता हूँ। ये घड़ी हो गई आपकी। घड़ी हो गई। समझिए, मैं बताता हूँ, आप लोग कीजिएगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होएगा मैं बताता हूँ। एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में। 12 तो वैसे नॉर्मली हमारा यहाँ बजता है, ये 3 ये 9 होता है, लेकिन समझिए दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। 12 बजे ये क्या है? ये हो गया पूर्व घड़ी का, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण साइड में, ये उत्तर हो गया। उत्तर पूर्व हमारा ये है, उत्तर पूर्व ये है। अब देखते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में है, मतलब दोपहर 12 बजे की ये क्या कहते हैं, मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व। हम जानते हैं कि दोपहर 12 बजे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक ही स्थान पर रहेंगी, एक ही जगह पे रहेंगी। आपने देखा होगा। तो दोपहर 12 बजे मिनट वाली सुई अगर यहाँ है तो घंटे वाली भी सुई यहाँ यहीं पे रहेगी, घंटे वाली सुई भी यहीं पे रहेगी। ये घंटे वाली मिनट वाली सुई हो गई, अगर यहाँ पे है तो घंटे वाली भी सुई यहीं पे रहेगी, दोनों एक ही के ऊपर रहेंगी, एक ही ऊपर, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई। अब देखिए, तो हमारा 12 किधर कहाँ बजा? यहाँ पे नहीं बजा, यहाँ पे बजा, ये यहाँ पे 12 बज गया। अब यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पे बजा, तो अब यहाँ पे कितना बजेगा? 3, यहाँ पे 6,
यहाँ पे 9, ऐसे जाएगा। उत्तर पूर्व तो दोपहर 1:30 बजे, मतलब 3 यहाँ पे है, 1:30 यहाँ पे होगा, मतलब 1:30 बजे इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? समझिए समझिए, समझ में आ रही है? 12 तो यहाँ पे बजा, अब 1 घंटे होएगी तो यहाँ पे आएगा, इधर आएगा कहीं। 3 तो यहाँ है, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 बजा ये, 2 बजा, 3 ये है। 1:30 बजे इधर कहीं आएगी इस साइड में, तो इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? ये कौन सी दिशा है? कितनी कितनी नॉर्मल सवाल है, लेकिन देखने में कैसी लग रही थी? अजीब ढंग से थोड़ा लग रही थी सवाल। ये पूर्व दिशा में आएगी, घंटे वाली सुई पूर्व दिशा में आएगी। चलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट कीजिए। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट में पूछिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस सेट पे तो खूब मेहनत कीजिए, जहां भी नहीं समझ में आए किसी भी टाइम आप पहुंच सकते हो। चलिए ये पार्ट 1 तो सब खत्म हो गया, और केवल दूरी हमारी रह गई, दूरी, केवल दूरी याद करना। अगली वीडियो में हम दूरी बताएंगे आपको। चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।